प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो आज का टॉपिक हमारा है पेवमेंट डिज़ाइन। यानी जो भी हम लोग पेवमेंट होता है उसे कैसे डिज़ाइन करेंगे। तो पेवमेंट क्या होता है? तो इट इज़ द बियरिंग लोड एंड लोड डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपोनेंट ऑफ रोड। रोड पे कितना लोड लग रहा है, तो लोड पे जितना भी लोड लग रहा है वो, और उसके जितने भी कंपोनेंट हैं उन सभी के द्वारा जो भी लोड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ना, उसी को है ना लोड डिस्ट्रीब्यूटिंग जितने भी कंपोनेंट हैं रोड के, और जो लोड बियरिंग है वो हमारा जो है पेवमेंट कहलाता है। वो क्या कहलाता है? हमारा पेवमेंट कहलाता है। तो यहाँ पे बात किया जाए पेवमेंट का, तो पेवमेंट जो है हमारा 4 तरीके का होता है। एक होता है फ्लेक्सिबल पेवमेंट, सेमी रिजिड पेवमेंट, रिजिड पेवमेंट और कंपोजिट पेवमेंट। मेनली जो हम लोग पढ़ेंगे वो डिज़ाइन पढ़ेंगे फ्लेक्सिबल पेवमेंट का और रिजिड पेवमेंट का मेनली जो है हम लोग डिस्कशन करेंगे। इन फ्लेक्सिबल पेवमेंट कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आर ट्रांसमिटेड टू लोअर लेयर, है ना। फ्लेक्सिबल पेवमेंट में जो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस होगा वो ट्रांसमिट होगा आपका लोअर लेयर बाय ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफ़र थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफ़र आपका जो है होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये आपका फ्लेक्सिबल पेवमेंट दिया गया है। फ्लेक्सिबल पेवमेंट में आपका सबसे नीचे सब ग्रेड, उसके बाद सब बेस, बेस और सरफेस और बियरिंग कोर्स। वही अगर रिजिड पेवमेंट के बारे में बात किया जाए तो इसमें सब ग्रेड, बेस कोर्स और कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट स्लैब। तो ये आपका रिजिड पेवमेंट हो गया, है ना, और यहाँ पे ये आपका फ्लेक्सिबल पेवमेंट हो गया। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में कैसे पूछे जाते हैं। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच वन इज़ द लोएस्ट पार्ट ऑफ द पेवमेंट या रोड पेवमेंट। रोड पेवमेंट का सबसे लोएस्ट पार्ट कौन सा होता है? तो ऑब्वियसली भाई सबसे लोएस्ट पार्ट कौन सा होता है? आपका सब ग्रेड, है ना। चाहे वो रिजिड पेवमेंट हो चाहे वो फ्लेक्सिबल पेवमेंट हो, दोनों ही केस में आपका सब ग्रेड जो है लोएस्ट पार्ट हमारा होता है। ओके। फंक्शन के बारे में बात किया जाए ऑफ पेवमेंट कंपोनेंट, तो सब ग्रेड, सब बेस और बेस कोर्स एंड बियरिंग कोर्स, इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है वो देखते हैं। तो देखो सब ग्रेड का बारे में बात किया जाए तो सब ग्रेड जो है लोड को अल्टीमेटली ट्रांसफ़र करता है बाय सॉइल सब ग्रेड के द्वारा किया जाता है, माने लास्टली जो है उसी के द्वारा जो है ट्रांसफ़र किया जाता है। ओके। टॉप 50 सेंटीमीटर लेयर शुड बी कॉम्पैक्टेड एट ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। किस पे ये कॉम्पैक्ट किया जाता है? ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे। और इन फ्लेक्सिबल पेवमेंट बेस एंड सब बेस के बारे में बात किया जा रहा है। तो इन फ्लेक्सिबल पेवमेंट इट इम्प्रूव्स लोड कैरिंग कैपेसिटी। लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है इम्प्रूव करता है। बट इन रिजिड पेवमेंट के केस में इट प्रिवेंट पंपिंग एंड प्रोटेक्ट सब ग्रेड अगेंस्ट फ्रोस्ट एक्शन। फ्रोस्ट एक्शन से बचाता है सब ग्रेड को, है ना, और पंपिंग करने के लिए यूज किया जाता है। बियरिंग कोर्स के बारे में बात किया जाए तो बियरिंग कोर्स जो है ये प्रोवाइड किया जाता है स्मूथ राइडिंग सरफेस के लिए, साथ ही साथ वाटर टाइटनेस के लिए भी जो है इसका यूज किया जाता है। लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम लोड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टीज। जो लोड कैरिंग कैपेसिटी होता है फ्लेक्सिबल पेवमेंट का, वो लोड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टीज से
क्या किया जाता है, डिराइव किया जाता है। नोट फ्रॉम इट्स फ्लेक्सुरल और बेंडिंग स्ट्रेंथ, नोट फ्रॉम इट्स फ्लेक्सुरल और बेंडिंग स्ट्रेंथ, बेंडिंग स्ट्रेंथ और फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ से डिराइव नहीं किया जाता है। द फ्लेक्सिबल पेमेंट लेयर रिफ्लेक्ट द डिफॉर्मेशन ऑफ लोअर लेवल। देखो डियर, जो लोअर लेवल होता है ना आपका, उसमें आपका डिफॉर्मेशंस रिफ्लेक्ट करता है ना, जो लेयर होता है उसमें डिफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट करता है। मेजर पेमेंट फेलुअर जो होता है एज पर IRC यानी इंडियन रोड कांग्रेस के अनुसार इज फैटिग्यू। फैटिग्यू मेनली जो है मेजर पेमेंट फेलुअर होता है, क्रैकिंग होता है, रूटिंग होता है फॉर फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए। वही अगर इन रिजिड पेमेंट बात किया जाए तो फैटिग्यू, क्रैकिंग एंड पंपिंग से जनरली जो है या मेजर फेलुअर जो है देखने को मिलता है। बिटुमिनस कंक्रीट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फ्लेक्सिबल लेयर। जो बिटुमिनस कंक्रीट है वन ऑफ द बेस्ट फ्लेक्सिबल लेयर मटेरियल आपका होता है। बात किया जाए फ्लेक्सिबल और रिजिड पेमेंट के, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट का। तो फ्लेक्सिबल पेमेंट जो है कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर, 4 लेयर होता है। लोड इज ट्रांसफर्ड थ्रू ग्रेन टू ग्रेन मैकेनिज्म। इट हैज़ लो और नेग्लिजिबल फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। फ्लेक्सिबल पेमेंट इज कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग स्टोन एग्रीगेट विद एसफाल्ट और बिटुमिन। जो फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है बाई स्टोन एग्रीगेट विद एसफाल्ट और बिटुमिन। टेम्परेचर इफेक्ट जो है नो स्ट्रेसेस आर प्रोड्यूस्ड। टेम्परेचर इफेक्ट के कारण से किसी तरीके का स्ट्रेसेस प्रोड्यूस नहीं होता है। और इफेक्ट ऑफ लोड व्हेन लोड इज नॉर्मल अंडरगो डिफॉर्मेशन, है ना, अंडरगोज डिफॉर्मेशन अंडर द लोड, और एक्सेसिव के कारण से लोड डिप्रेशन टेक्स प्लेस। ड्यूरेबिलिटी की बात किया जाए तो फ्लेक्सिबल पेमेंट इज लेस ड्यूरेबल देन रिजिड पेमेंट। रिजिड पेमेंट के कंपैरिजन में ये लेस ड्यूरेबल आपका होता है। रिजिड पेमेंट की कंपोजिशन के बारे में बात किया जाए तो 3 लेयर होता है, सबग्रेड, बेस और सीमेंट कंक्रीट स्लैब। ओके, लोड ट्रांसफ़र के बारे में बात किया जाए तो लोड इज ट्रांसफर्ड थ्रू स्लैब फ्रॉम, है ना, स्लैब एक्शन, थ्रू स्लैब एक्शन। और रिजिड पेमेंट हायर फ्लेक्सुरल रिजिडिटी होता है। रिजिड पेमेंट आर मेनली मेड अप ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट से जनरली जो है बनता है आपका। जो स्ट्रेसेस होता है प्रोड्यूस्ड विच डिपेंड ऑन द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। जो भी स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होता है वो टेम्परेचर के वेरिएशंस के कारण पे डिपेंड करता है कि भाई किस तरीके से टेम्परेचर वेरी कर रहा है। इफेक्ट ऑफ लोड व्हेन लोडिंग इज नॉर्मल देन रेजिस्टेंस ऑफ डिफॉर्मेशन एंड एक्ट एज ए कैंटिलीवर बीम। और एक्सेसिव जब लोड हो जाएगा तो अ क्रैक ऑन सरफेस ड्यू टू रैप्चर। रैप्चर के कारण जो है सरफेस पे क्या आएगा, क्रैक आएगा। ड्यूरेबिलिटी, ऑब्वियसली ड्यूरेबिलिटी जो है आपका यहाँ पे मोर फ्लेक्सिबल पेमेंट मोर होगा देन फ्लेक्सिबल पेमेंट, है ना। ड्यूरेबिलिटी जो है रिजिड पेमेंट का वो ज़्यादा होता है फ्लेक्सिबल पेमेंट से। इन रिजिड पेमेंट में कंक्रीट स्लैब जो होता है ना, उसका स्ट्रेंथ जो होता है डिपेंड करता है उसके फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ के और बीम एक्शन ऑफ स्लैब के। फॉर विद स्टैंडिंग द व्हील लोड, जब चक्का वहाँ पे उसके जगह पे खड़ा होगा तब। द क्रिटिकल कंडीशन ऑफ स्ट्रेस इन रिजिड पेमेंट इज द मैक्सिमम फ्लेक्सुरल स्ट्रेस। जो क्रिटिकल कंडीशन होगा स्ट्रेस का इन रिजिड पेमेंट वो मैक्सिमम फ्लेक्सुरल
स्ट्रेस आकर होगा इन स्लैब में ड्यू टू व्हील लोड और टेम्परेचर चेंजेस, जो ये टेम्परेचर चेंजेस हो रहा है उसका। बट इन फ्लेक्सिबल पेमेंट में इट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस, ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस का। अ सेमी रिजिड पेमेंट डिराइव इट्स स्ट्रेंथ बाय बोथ लोड स्प्रेडिंग एंड फ्लेक्सुरल एक्शन। देखो जो सेमी रिजिड पेमेंट होता है वो आपका क्या करता है कि लोड को स्प्रेडिंग और फ्लेक्सुरल एक्शन दोनों के कारण से अपना स्ट्रेंथ को क्या करता है, अचीव करता है। रूटिंग इज अ डिप्रेशन इन लोकलाइज्ड एरिया। रूटिंग क्या होता है, डिप्रेशन होता है इन लोकलाइज्ड एरिया। पंपिंग इज द इंजेक्शन ऑफ सॉइल, पंपिंग इज द इंजेक्शन ऑफ सॉइल स्लरी थ्रू जॉइंट एंड क्रैक। जॉइंट और क्रैक पे हम लोग स्लरी को क्या करेंगे, इंजेक्ट करते हैं ऑफ सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट, है ना, किसमें, ऑफ सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट में। कॉन्टैक्ट प्रेशर एंड टायर प्रेशर। देखो अगर कॉन्टैक्ट प्रेशर के बारे में बात किया जाए तो कॉन्टैक्ट प्रेशर का फॉर्मूला होता है व्हील लोड बाय एरिया ऑफ इम्प्रिंट, व्हील लोड बाय एरिया ऑफ इम्प्रिंट, और रिजिडिटी फैक्टर इज इक्वल टू होता है कॉन्टैक्ट प्रेशर बाय टायर प्रेशर। टायर प्रेशर और रेजिलियंस फैक्टर यहाँ पे जो है आपका दिया गया है, या आप रिजिडिटी फैक्टर भी आप यहाँ पे कह सकते हो, है ना। यहाँ पे रेजिलियंस फैक्टर या रिजिडिटी फैक्टर, तो रिजिडिटी फैक्टर या रेजिलियंस फैक्टर जो है, टायर प्रेशर अगर ग्रेटर देन 0.7 है तो लेस देन 1 होगा, 0.07 के इक्वल है तो 1 के बराबर होगा, और 0.7 से लेस है तो 1 से बड़ा होगा रिजिडिटी फैक्टर। एज लो टायर प्रेशर, जितना कम टायर प्रेशर होगा, द टायर कम्स अंडर द कंप्रेशन, टायर जो है कंप्रेशन के अंदर जाएगा। देयरफॉर कॉन्टैक्ट प्रेशर इज ग्रेटर देन टायर प्रेशर, इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो टायर प्रेशर होता है उससे हमेशा ज़्यादा होता है कॉन्टैक्ट प्रेशर, यानी कॉन्टैक्ट प्रेशर इज ग्रेटर देन टायर प्रेशर। व्हेन देयर इज हाई प्रेशर इन टायर, अगर कभी भी हमें हाई प्रेशर देखने को मिलेगा टायर में, देन टायर कम्स इन टेंशन, तो उस कंडीशन में टायर क्या हो जाएगा, टेंशन में आ जाएगा। एंड कॉन्टैक्ट प्रेशर विल बी लेस दैन टायर प्रेशर, और उस कंडीशन में टायर प्रेशर जो है ज़्यादा रहेगा कॉन्टैक्ट प्रेशर से। एज पर IRC यानी इंडियन रोड कांग्रेस के अनुसार, व्हीकल हैविंग ग्रॉस लोड, है ना, व्हीकल हैविंग ग्रॉस लोड ग्रेटर देन 3 टन इज कॉल्ड कॉमर्शियल व्हीकल। वैसा व्हीकल जो 3 टन से ज़्यादा लोड लेकर चल रहा है तो उसको जो है क्या कहेंगे, कॉमर्शियल व्हीकल कहेंगे। टायर प्रेशर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अपर लेयर, अपर लेयर के लिए टायर प्रेशर इम्पॉर्टेंट है। कॉन्टैक्ट प्रेशर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बॉटम लेयर, बॉटम जो लेयर होता है उसके लिए जो है कॉन्टैक्ट प्रेशर ज़रूरी है, लेकिन टॉप लेयर के लिए आपका जो है टायर प्रेशर ज़रूरी है। ट्रैफिक फोरकास्ट, ट्रैफिक फोरकास्ट का फॉर्मूला होता है N = 365A गुने 1 + R के होल पावर N - 1/R। यहाँ पे A का फॉर्मूला होता है A = P गुने 1 + R के पावर X। यहाँ पे N जो है आपका कुमुलेटिव नंबर ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल होता है ड्यूरिंग डिज़ाइन लाइफ, P जो है नंबर ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल ड्यूरिंग या पर डे एट लास्ट काउंट, लास्ट काउंट के कितना है उसके पर डे के हिसाब से। R जो है रेट इंक्रीज ऑफ ट्रैफिक एक्सप्रेस्ड इन फ्रैक्शन, जो कि IRC 37/2001 के अनुसार अगर बात किया जाए तो 0.075 पर ईयर जो है हम लोग लेकर चलते हैं, और IRC 37/2012 के अनुसार बात किया जाए तो 0.05 जो है हम लोग लेकर चलते हैं पर ईयर। X जो है कंस्ट्रक्शन पीरियड है इन अ ईयर,
एन जो है डिज़ाइन लाइफ इन ईयर, एक लाइफ में कितना डिज़ाइन लाइफ है एक ईयर में, और ए कैन बी गिवन इन एज इनिशियल डिज़ाइन ट्रैफिक, ए जो है इनिशियल डिज़ाइन ट्रैफिक के तौर पे दिया जाता है इन व्हीकल पर डे इन अ ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, जो भी कंस्ट्रक्शन चल रहे थे उसके कंप्लीशन के बाद। द वैल्यू ऑफ एन, एन का जो वैल्यू है इज देन मॉडिफाइड बाय मल्टीप्लाइंग इट विद लैटरल डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, जो एन का वैल्यू है उसमें लैटरल डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर और व्हीकल डैमेज फैक्टर से एक मॉडिफिकेशन फैक्टर जो है हम लोग इम्प्लाई करते हैं ताकि बेटर तरीके से एन का वैल्यू निकाल सकें। लैटरल डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर सिंगल कैरिज वे के लिए और सिंगल लेन है तो एल डी एफ इज इक्वल टू 1 इन N1 प्लस N2, एल लो लैटरल डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर 2 लेन के लिए आपका 0.5 इंटू N1 प्लस N2 एंड 4 लेन के लिए लोड लैटरल डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0.4 इंटू N1 प्लस N2। ड्यूअल कैरेज वे है, 2 लेन है तो लैटरल डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो है आपका 0.75 इंटू मैक्सिमम ऑफ N1 और N2, N1 और N2 में से जो भी मैक्सिमम होगा। लैटरल डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर 3 लेन 0.6 गुने मैक्सिमम ऑफ N1 और N2। अगर 4 लेन है तो लैटरल डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इज इक्वल टू 0.45 इंटू मैक्सिमम ऑफ N1 और N2, जो भी मैक्सिमम होगा उसको जो है हम लोग क्या करेंगे, लेकर चलेंगे। व्हीकल डैमेज फैक्टर यानी VDF, इट इज़ द मल्टीप्लायर टू कन्वर्ट द नंबर ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल ऑफ डिफरेंट एक्सल लोड, जो भी डिफरेंट एक्सल लोड है कॉमर्शियल व्हीकल का उसको मल्टीप्लायर के तौर पे कन्वर्ट किया जाता है और एक्सल कॉन्फ़िगरेशन को टू नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सल रिपीटेशन। जो व्हीकल डैमेज फैक्टर होता है ये एक इक्विवेलेंट नंबर होता है स्टैंडर्ड एक्सल का पर कॉमर्शियल व्हीकल के। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात किया जाए, इफ़ 500 व्हीकल इज इक्विवेलेंट इन 5000 एक्सल व्हील एज, तो 5000 एक्सल व्हील है और 500 व्हीकल है तो उस कंडीशन में व्हीकल डैमेज फैक्टर 5000/500 यानी 10 आपका जो है व्हीकल फैक्टर आएगा। कितना आएगा? 10 जो है आपका व्हीकल फैक्टर यहाँ पे आएगा। लोड कंसिडरेशन इन डिज़ाइन, तो फिक्स्ड व्हीकल अप्रोच जिसमें जो है इक्विवेलेंट एक्सल लोड फैक्टर हम लोग कंसिडर करते हैं। वेरिएबल ट्रैफिक एंड वेरिएबल व्हीकल अप्रोच और फिक्स्ड ट्रैफिक अप्रोच होता है जिसमें हम लोग जो है इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड यानी ESW को लेकर चलते हैं। इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड के बारे में बात किया जाए तो ये एक लोड होता है ऑन ए सिंगल टायर पे विच विल काउज एन इक्विवेलेंट मैग्नीट्यूड, है ना, जो कि इक्विवेलेंट मैग्नीट्यूड को काउज करता है प्री सिलेक्टेड पैरामीटर्स, जो पहले से सिलेक्ट किया हुआ पैरामीटर्स होता है उसका एट ए गिवन लोकेशन, एक गिवन लोकेशन पे टू द रिजल्टिंग फ्रॉम द मल्टीपल व्हील लोड एट सेम लोकेशन पे मल्टीपल व्हील लोड से जो भी रिजल्ट मिलता है उसका। जो इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड होता है ये हैवीएस्ट व्हीकल इज़ कंसीडर इन इट, इसमें हैवीएस्ट व्हीकल को जो है कंसीडर किया जाता है। नो रिपीटेशन इज़ कंसीडर, किसी तरीके का कोई रिपीटेशन कंसीडर नहीं किया जाता है। इन केस ऑफ एयरपोर्ट डिज़ाइन वी कंसीडर दिस डिज़ाइन, जब हम लोग एयरपोर्ट बना रहे होते हैं तो उस कंडीशन में जो पेमेंट बनाया जाता है उस कंडीशन में हम लोग जो है
इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड को कंसीडर करते हैं। यहाँ पे आपका जो है ये आपका स्पेसिंग दिया गया है, यहाँ पे आपका लोड लग रहा है व्हीकल के द्वारा, व्हील के द्वारा। डी जो है क्लियरेंस डिस्टेंस है ना, ये आपका क्लियर डिस्टेंस है, और ये हाफ पे d/2, यहाँ पे d/2 ये 45 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री एस जो है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, और ये जो है आपका 2s आपका दिया गया है। यहाँ पे अगर बात किया जाए लॉग स्केल यानी जेड और ESWL यानी इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड जो कि लॉग स्केल पे है, तो यहाँ पे जेड इज इक्वल टू d/2 p के बराबर, जेड p डैश के बराबर, और जेड इज इक्वल टू 2s जो है 2p के बराबर आपका आएगा। सो लॉग p डैश इज इक्वल टू लॉग p गुने लॉग p प्लस log 2p माइनस log p बाई log 2s माइनस log d/2 का होल इंटू log z माइनस log d/2। इक्विवेलेंट एक्सियल लोड फैक्टर द डैमेज caused to पेमेंट बाई वन एप्लीकेशन ऑफ एक्सियल लोड के कारण अंडर द consideration relative to damage caused by single application of a standard axial load। जो सिंगल एक्सियल लोड के कारण के एप्लीकेशन से जो हमें डैमेजेस देखने को मिलता है उसे जो है हम लोग कहते हैं ऑफ लोड। जो है जनरली हम लोग 80 किलो न्यूटन यहाँ पे जो है लेकर चलते हैं। इन दिस डिज़ाइन इज गवर्न बाई नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ स्टैंडर्ड एक्सियल के नंबर ऑफ रिपीटेशन जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इक्विवेलेंट एक्सियल लोड फैक्टर ऑफ एक्सियल लोड इज इक्वल टू एक्सियल लोड बाय स्टैंडर्ड एक्सियल लोड का होल पावर 4। अगर मान लो कि 160 किलो न्यूटन एक्सियल लोड हैज़ इक्विवेलेंट एक्सियल लोड फैक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा 160/80 का होल पावर 4 यानी 16 जो है यहाँ पे वो वैल्यू आएगा। इंडस्ट्रियल बिटुमीन आर स्पेसिफाइड एज पर IS 73 1961 as 65/25 meaning softening point and penetration value. A spot test is used for checking the bitumen is crack or uncrack। स्पॉट टेस्ट जो है बिटुमिन को चेक करने के लिए किया जाता है कि भाई क्रैक है या फिर अनक्रैक आपका है। नाउ वी विल डिस्कस फ्लेक्सिबल पेमेंट डिज़ाइन कैसे किया जाता है उसके बारे में अब हम लोग जो है टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो मेथड ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट डिज़ाइन के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे कई सारे मेथड्स आपके होते हैं, जिसमें सबसे पहला मेथड है एम्पिरिकल मेथड जो कि बेस्ड होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और स्ट्रेंथ पैरामीटर के बेसिस पे। उसके बाद होता है आपका सेमी एम्पिरिकल और सेमी थियोरेटिकल मेथड जो कि बेस्ड होता है आपका स्ट्रेस स्ट्रेन फंक्शन पे। उसके अलावा आपका थियोरेटिकल मेथड्स होते हैं जो कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है जिसको हम लोग जो है वर्मिस्टर मेथड भी कहते हैं। यहाँ पे एम्पिरिकल मेथड और सेमी एम्पिरिकल मेथड या सेमी थियोरेटिकल मेथड जो है ऑल्सो डिवाइडेड इनटू ट्राई एक्सियल मेथड, उसको जो है ट्राई एक्सियल मेथड के तौर पे डिवाइड किया जाता है। वही अगर एम्पिरिकल मेथड के बारे में बात किया जाए तो ये 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। ग्रुप इंडेक्स मेथड, सीवीआर मेथड, स्टेबिलोमीटर मेथड और मैकलियोड मेथड। लेकिन सेमी एम्पिरिकल या सेमी थियोरेटिकल मेथड जो है ट्राई एक्सियल मेथड में क्या किया जाता है होता है।
मिनिमम थिकनेस ऑफ बेस ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट इज केप्ट 10 सेंटीमीटर। मिनिमम जो थिकनेस होता है बेस ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट का वो हम लोग कितना रखते हैं, 10 सेंटीमीटर रखते हैं। ग्रुप इंडेक्स मेथड आर्बिट्री इंडेक्स असाइंड टू द सॉइल टाइप इन न्यूमेरिकल इक्वेशंस बेस्ड ऑन परसेंटेज फाइनेस। किस पे बेस्ड होता है, परसेंटेज फाइनेस पे, लिक्विड लिमिट और प्लास्टिसिटी लिमिट के बेसिस पे आपका जो है न्यूमेरिकल इक्वेशन जो है हम लोग निकालते हैं। जो ग्रुप इंडेक्स मेथड का जो रेंज होता है वो आपका 0 से 20 होता है। क्वालिटी ऑफ मटेरियल इज नॉट कंसिडर, क्वालिटी ऑफ मटेरियल नॉट कंसिडर्ड इन दिस मेथड। ग्रुप इंडेक्स मेथड में क्वालिटी ऑफ मटेरियल को कंसिडर नहीं किया जाता है, बिकॉज इट सजेस्ट द सेम थिकनेस ऑफ पुअर और गुड क्वालिटी ऑफ मटेरियल। सेम थिकनेस होता है फॉर पुअर और गुड क्वालिटी ऑफ मटेरियल का। तो फॉर्मूला होता है ग्रुप इंडेक्स का कि इज इक्वल टू 0.2 इंटू ए प्लस 0.005 AC प्लस 0.01 BD। जो थिकनेस होता है सरफेस का, सरफेस कोर्स का और बेस कोर्स का इज फंक्शन ऑफ बोथ ट्रैफिक वॉल्यूम एंड ग्रुप इंडेक्स, है ना। ट्रैफिक वॉल्यूम और ग्रुप इंडेक्स का क्या होता है, फंक्शन होता है। बट द सब बेस कोर्स डिपेंड ऑन ग्रुप इंडेक्स वैल्यू। लेकिन जो सब बेस कोर्स है ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, ग्रुप इंडेक्स वैल्यू पर। उसके बाद है कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो मेथड। इसमें पेमेंट थिकनेस के बारे में बात किया जाए तो T जो इक्वल टू होता है अंडर रूट या स्क्वायर रूट ऑफ 1.75 P बाई CBR माइनस A बाई पाई। applicable only when CBR value of CBR लेस दैन 12% होगा तब T जो है आपका थिकनेस इन परसेंटेज और CBR जो है वो भी परसेंटेज में लेकर चलते हैं। जो वैल्यू होता है हमारा P का वो होता है लोड, है ना, व्हील लोड इन kg। A जो है एरिया इन कॉन्टैक्ट, तो एरिया इज इक्वल टू हो जाता है पाई आर स्क्वायर। आर जो है रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया होता है। IRC रिकमेंडेशन अगर बात किया जाए CBR टेस्ट का तो एनुअल रेट ऑफ इंक्रीज इन व्हीकल इज टेकन एज 7.5%। रिमोल्डेड सॉइल शुड बी टेस्टेड। जो रिमोल्डेड सॉइल है वो टेस्ट किया जाता है लेबोरेटरी में आफ्टर स्वेकिंग इट फॉर 4 डेज। 4 डेज के स्वेकिंग के बाद है। एट लीस्ट 3 सैंपल शुड बी टेस्टेड। मिनिमम जो है 3 सैंपल हम लोग जो है टेस्ट करते हैं। टॉप 50 सेंटीमीटर सबग्रेड शुड बी कॉम्पैक्टेड। जो टॉप का 50 सेंटीमीटर जो सबग्रेड होता है उसको कॉम्पैक्ट करते हैं एटलीस्ट 90 to 100% ऑफ प्रोक्टर डेंसिटी से। सॉइल शुड बी कॉम्पैक्टेड एट ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट टू प्रोक्टर डेंसिटी। द डिज़ाइन थिकनेस इज कंसिडर एप्लीकेबल, है ना, एप्लीकेबल होता है फॉर सिंगल एक्सेल लोड अप टू 8200 kg एंड टेंडम एक्सेल लोड अप टू 14,500 kg तक। अगला पार्ट है रिकमेंडेशंस फॉर फ्लेक्सिबल पेमेंट डिज़ाइन। रिकमेंडेशंस ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट डिज़ाइन। IRC gives design chart for payment thickness depending on CBR of subgrade range 2 से 10% and design traffic in MSA range जो है आपका 150 MSA और cumulative standard axle in MSA load। in annual growth rate, जो annual growth rate होता है डाटा फॉर कॉमर्शियल व्हीकल इज़ नॉट अवेलेबल और इट इज़ लेस दैन 5%। या तो अवेलेबल नहीं होता है और अगर अवेलेबल होता है तो लेस दैन जो है आपका 5% होता है। ग्रोथ रेट जो है आपका 5% होता है। मे बी एडॉप्टेड अकॉर्डिंग टू IRC SP 84 2009 के अनुसार।
डिज़ाइन लाइफ ऑफ फॉर एक्सप्रेसवे के लिए जो डिज़ाइन लाइफ होता है, और अर्बन रोड के लिए वो जो है 20 साल होता है या उससे ज़्यादा होता है। वही अगर नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के बारे में बात किया जाए तो मिनिमम जो है आपका डिज़ाइन लाइफ 15 साल होता है, और फॉर अदर कैटेगरी ऑफ रोड के लिए जो डिज़ाइन लाइफ होता है वो 10 से 15 साल होता है। If adequate data is not available, then IRC guidelines for traffic prediction on rural highways, an average annual growth rate is 7.5%। IRC 37 2000 के अनुसार और IRC 37 2012 के अनुसार 5% जो है हम लोग एवरेज ग्रोथ रेट जो है लेकर चलते हैं, अगर हमें एडिक्वेट डाटा अगर प्राप्त नहीं होता है तब। For a good wheel load, number of repetitions of load for which enabling pavement to be designed है ना, designed is 1 lakh है ना, यहाँ पे 10 लाख है, डिज़ाइन इज 10 लाख। डिज़ाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट is taking cumulative axial loads and CVR into account as per IS code number 37 1985 के अनुसार। कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट एक्सियल लोड का जो कन्वर्जन होता है लोड रिपीटेशंस का इनटू इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड एक्सियल लोड रिपीटेशंस में कैन बी डन एज सिंगल एक्सियल with single wheel on either side is equal to axial load in kilonewton by 65 का होल पावर 4। सिंगल एक्सियल विद ड्यूअल व्हील ऑन आइदर साइड एक्सियल लोड इन kilonewton by 80 के होल पावर 4। ट्राइडम एक्सियल विद ड्यूअल व्हील ऑन आइदर साइड एक्सियल लोड इन kilonewton में होता है, और ये जो है आपका बाई 224 का होल पावर 4। टेंडम एक्सियल विद ड्यूअल व्हील ऑन आइदर साइड अच्छा वो ट्राइडेम था, यहाँ पे टेंडम है ना, तो एक्सियल लोड इन kilonewton बाई 148 का होल पावर 4। ये फॉर्मूला से हम लोग जो है क्या करते हैं, निकालते हैं, कन्वर्जन करते हैं हम लोग डिफरेंट एक्सियल लोड रिपीटेशन इनटू इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड एक्सियल लोड में। मेथड ऑफ डिज़ाइन एंड प्रिंसिपल ग्रुप इंडेक्स मेथड जो है इंपेरिकल मेथड होता है यूजिंग सॉइल क्लासिफिकेशन। CBR मेथड जो है इंपेरिकल मेथड होता है यूजिंग सॉइल स्ट्रेंथ टेस्ट, और US नेवी मेथड जो है सेमी थ्योरेटिकल, और एसफेल्ट इंस्टीट्यूट मेथड जो है क्वेसी रिलेशनल आपका होता है। उसके बाद है आपका मैकलियोड मेथड में क्या होता है कि थिकनेस ऑफ ग्रेवल बेस रिक्वायर्ड होता है। T इज इक्वल टू K log 10 P/S। यहाँ पे P जो है ग्रॉस व्हील लोड होता है जो कि kg में होता है, S जो है टोटल सबग्रेड सपोर्ट होता है जो कि kg में होता है, और K जो है आपका बेस कोर्स कांस्टेंट होता है जो कि डिपेंड करता है लोडेड एरिया पे, और T जो है स्मॉल t जो है ये थिकनेस है। स्मॉल t जो है आपका क्या है, तो थिकनेस आपका है। कैलिफोर्निया रेजिस्टेंस वैल्यू मेथड में क्या होता है कि जो थिकनेस होता है पेवमेंट का T इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है K इंटू TI इंटू 90 - R/C के पावर 1/5। R जो है स्टेबिलो मीटर वैल्यू होता है, K जो है न्यूमेरिकल कांस्टेंट होता है जो कि 0.166 होता है, C जो है आपका कोहेजनो मीटर वैल्यू होता है, PI जो है ट्रैफिक इंडेक्स होता है जो कि 1.35 EWL के पावर 0.15 होता है। EWL जो है इक्विवेलेंट व्हील लोड होता है। इक्विवेलेंट व्हील लोड इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ इक्विवेलेंट लोड व्हील लोड कांस्टेंट गुने
AADT यानी एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक को जो मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे T1/T2 इज इक्वल टू C2/C1 का पावर 1/5 होता है। नंबर ऑफ एक्सेल, इक्विवेलेंट व्हील लोड कांस्टेंट और एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक। 2 के लिए 330 और N1, 3 के लिए 1070 इंटू 4 के लिए 2460 N3 और यहाँ पे जो है आपका 5 नंबर ऑफ एक्सेल के लिए 4620 N4। सो इक्विवेलेंट व्हील लोड इज इक्वल टू हो जाएगा 330 N1 प्लस 1070 N2 प्लस 2460 N3 प्लस 4620 N4। ट्राई एक्सियल टेस्ट मेथड। ट्राई एक्सियल टेस्ट में क्या होता है कि 2 लेयर सिस्टम होता है पेमेंट थिकनेस का। T इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2pxy बाई 2π डेल्टा का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल इंटू ES/EP के पावर 1/3। यहाँ पे P जो है आपका व्हील लोड इन kg, X जो है ट्रैफिक कोफिशिएंट, ES एंड EP जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सबग्रेड एंड पेमेंट का होता है जो कि kg/cm² में होता है। डेल्टा जो है डिज़ाइन डिफ्लेक्शन होता है जो कि 0.25 सेंटीमीटर। Y जो है सैचुरेशन कोफिशिएंट और A जो है रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया जो कि सेंटीमीटर में होता है। रिलेशन बिटवीन पेमेंट लेयर ऑफ थिकनेस T1 एंड T2 विद इलास्टिक मॉडुलस E1 एंड E2। T1/T2 इज इक्वल टू E2/E1 के पावर होल पावर 1/3। ES/EP के होल पावर 1/3 जो है इसको स्टीफनेस फैक्टर जो है कहा जाता है। उसके बाद आता है थ्योरेटिकल मेथड जो कि आपका होता है वर्मिस्टर मेथड। इन दिस लेंथ एंड विड्थ सेक्शन यानी हॉरिजॉन्टल डायमेंशन आर कंसीडर इनफाइनाइट। कैसा कंसीडर करते हैं हॉरिजॉन्टल डायमेंशन को इनफाइनाइट, बट डेप्थ और थिकनेस वर्टिकल डायमेंशन को जो है कंसीडर करते हैं फाइनाइट की भाई लिमिटेड है। इट इज़ अ लेयर्ड सिस्टम। ये जो है एक लेयर्ड सिस्टम एनालिसिस होता है इन विच पेमेंट इज़ कंपोज, जिसमें पेमेंट को जो है कंपोज किया जाता है फ्लेक्सिबल लेयर में ऑफ मटेरियल का प्लेस्ड इन सच अ वे, इस तरीके से प्लेस किया जाता है डैट इलास्टिक मॉडुलस ऑफ टॉप लेयर इज़ हाईएस्ट। इस तरीके से प्लेस किया जाता है फ्लेक्सिबल लेयर को कि इलास्टिक मॉडुलस जो होता है टॉप लेयर का वो क्या होता है हाईएस्ट होता है यानी ज़्यादा होता है। डिस्प्लेसमेंट रिलेशनशिप फॉर फ्लेक्सिबल प्लेट और रिजिड प्लेट। डेल्टा इज इक्वल टू होता है 1.5 PA/ES इंटू F2 और फॉर रिजिड प्लेट डेल्टा इज इक्वल टू 1.18 PA/ES इंटू F2। डेल्टा जो है डिज़ाइन डिफ्लेक्शन होता है आपका। ES जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सबग्रेड, A जो है रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया, P जो है कॉन्टैक्ट प्रेशर ऑफ रोड सरफेस, F2 जो है डिफ्लेक्शन फैक्टर होता है जो कि डिपेंड करता है ES/EP और H/A के ऊपर। H जो है डेप्थ ऑफ लेयर आपका होता है ना, फर्स्ट लेयर का डेप्थ क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रीगेट टाइप ऑफ टेस्ट एंड टेस्ट मेथड इन IS कोड कौन सा दिया गया है। क्रशिंग स्ट्रेंथ क्रशिंग टेस्ट होता है IS 2386 पार्ट 4 1963 में दिया गया है। हार्डनेस लॉस एंगल एवरेशन टेस्ट IS 2386 पार्ट 5 1963। ड्यूरेबिलिटी साउंडनेस टेस्ट एक्सेलरेटेड ड्यूरेबिलिटी टेस्ट IS 2386 पार्ट 5 1963। शेप टेस्ट IS 2386 पार्ट 1 1963। टफनेस एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्ट IS 2386 पार्ट 4 1963 में दिया गया है। स्पेसिफिक ग्रेविटी और पोरोसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट और वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट इन IS 2386
पार्ट 6 1963। और एब्रेशन 2 यानी स्ट्रिपिंग वैल्यू ऑफ एग्रीगेट जो कि IS 6241 1971 के अनुसार आपका होता है। नाउ वी विल डिस्कस द डिज़ाइन ऑफ रिजिड पेमेंट। रिजिड पेमेंट के डिज़ाइन के बारे में अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मॉडुलस ऑफ सबग्रिड रिएक्शन के इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है P/0.125 kg/cm3 एज पर IRC 75 K75 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.5 K30। यहाँ पे P जो है प्रेशर होता है इन प्लेट बियरिंग टेस्ट इन kg/cm² और करस्पॉन्डिंग टू 1.25 mm सेटलमेंट। कंक्रीट जो सीमेंट कंक्रीट पेमेंट होता है वो रेस्ट होता है ऑन सॉइल फाउंडेशन पे विच कैन बी ट्रीटेड एज अ स्प्रिंग, है ना, स्प्रिंग के तौर पे ट्रीट किया जाता है हैविंग अ स्प्रिंग कांस्टेंट K। और K निकालने का यहाँ पे फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने आपको जो है डिफाइन कर दिया। रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस, द रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ स्लैब विद रिस्पेक्ट टू सब ग्रेड L इज इक्वल टू जो है आपका EH के पावर 3 बाई 12 के इंटू 1 माइनस म्यू स्क्वायर का होल पावर 1/4। L जो है यहाँ पे सेंटीमीटर में लेकर चलना है। यहाँ पे जो है आपका E जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है सीमेंट कंक्रीट का इन kg/cm³ जो कि 3 × 10⁵ kg/cm² होता है। K जो है मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन, H जो है स्लैब थिकनेस इन सेंटीमीटर और म्यू जो है कंक्रीट का पॉइजन रेशियो जो कि 0.15 होता है। L जो है यहाँ पे आपका सेंटीमीटर में लिया जाता है। इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ रजिस्टिंग सेक्शन, द रेडियस ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑफ अ पेवमेंट, पेवमेंट का जो स्मॉल एरिया होता है विच इज़ रजिस्टिंग द बेंडिंग मोमेंट जो कि बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करता है ऑफ ए प्लेट, प्लेट का ड्यू टू लोडिंग, लोडिंग के कारण से। तो अकॉर्डिंग टू वेस्टरगार्ड के अनुसार बात किया जाए तो B जो है सेंटीमीटर में लेकर चलेंगे जो कि √1.6 A² प्लस H² माइनस 0.675 H। ये होता है कब, ये कब अप्लाई करेंगे जब हमारा A जो है बड़ा हो, नहीं सॉरी A जो है छोटा हो 1.724 H से। अगर ये इससे छोटा नहीं होता है तो हम लोग नॉर्मली A का जो वैल्यू आएगा उसी को जो है लेकर चलेंगे। H जो है स्लैब थिकनेस सेंटीमीटर और A जो है रेडियस ऑफ व्हील लोड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटीमीटर में। स्ट्रेसेस के बारे में बात किया जाए तो स्ट्रेसेस जो है दो तरीके का होता है, लोड स्ट्रेस और टेम्परेचर स्ट्रेस। लोड स्ट्रेस ड्यू टू व्हील लोड एज और सेंटर और कॉर्नर होता है। एज और सेंटर पे जो है बॉटम में टेंशन और टॉप में कंप्रेशन। कॉर्नर में बात किया जाए तो टॉप में टेंशन और बॉटम में कंप्रेशन। वही अगर टेम्परेचर स्ट्रेस के बारे में बात किया जाए तो रैपिंग जो कि ड्यू टू डे और नाइट और फ्रिक्शनल ड्यू टू सीजनल। तो फ्रिक्शनल ड्यू टू सीजनल समर में कंप्रेशन और विंटर में टेंशन। रैपिंग यानी डे और नाइट में, डे में जो है टॉप में कंप्रेशन बॉटम में टेंशन, नाइट में जो है बॉटम में कंप्रेशन और टॉप में टेंशन आपका होता है। स्ट्रेसेस ड्यू टू वेस्टरगार्ड, वेस्टरगार्ड एज्यूम विंकलर फाउंडेशन। कैसा फाउंडेशन एज्यूम किए, विंकलर फाउंडेशन यानी स्प्रिंग फाउंडेशन जो है एज्यूम करते हैं। एंड स्लैब इज एज्यूम टू बी होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक, और स्लैब को कैसा एज्यूम करते हैं, होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक। सिग्मा कॉर्नर kg/cm² इज इक्वल टू आपका मैंने 3P/H² इंटू 1 माइनस A√2 का 2 डिवाइडेड बाई L के पावर 1/6। सिग्मा एज kg/cm² इज इक्वल टू हो जाएगा 0.572 P/H² होल इंटू 4 log 10 L/B प्लस 0.359। सिग्मा इंटरनल इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे kg/cm² में
0.316 p/h² into 4 log 10 L/b plus 1.069। here सिग्मा जो है सिग्मा कॉर्नर जो होगा इज टेंसाइल स्ट्रेस एट टॉप ऑफ स्लैब में, बट सिग्मा एज और इंटरनल पे टेंसाइल स्ट्रेस होगा। एरिया टेंसाइल और टेंसाइल स्ट्रेस एट द स्लैब बॉटम, है ना, टेंसाइल स्ट्रेस एट द स्लैब बॉटम में जो है यहाँ पे आपका होगा। स्ट्रेसेस ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, इट इज ऑफ 2 टाइप्स। रैपिंग स्ट्रेस ड्यू टू डेली वेरिएशन इन टेम्परेचर, ET कॉर्नर इज इक्वल टू हो जाएगा E∝T/3 इंटू 1 माइनस म्यू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ A/L। सिग्मा टी एज जो है आपका आएगा मैक्सिमम ऑफ CX E∝T/2 और CY E∝T/2 और सिग्मा इंटरनल इज इक्वल टू हो जाएगा E∝T/2 इंटू CX प्लस म्यू CY/1 माइनस म्यू स्क्वायर। ड्यूरिंग नाइट, रात के दौरान टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप एट द टॉप ऑफ स्लैब एंड वाइस वर्सा फॉर डे। अल्फ़ा जो है थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट है कंक्रीट का, T जो है टेम्परेचर डिफरेंस है बिटवीन टॉप एंड बॉटम ऑफ स्लैब, और CX और Y जो है कोफिशिएंट होता है जो कि डिपेंड करता है कैपिटल LX/स्मॉल l या कैपिटल LY/स्मॉल l रिस्पेक्टिवली। फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस जो है ये डेवलप होता है ड्यू टू सीजनल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर के, और नो टेम्परेचर ग्रेडियंट को कंसिडर किया जाता है अक्रॉस द थिकनेस के अक्रॉस जो है नो टेम्परेचर ग्रेडियंट को कंसिडर किया जाता है। एट कॉर्नर फ्रिक्शनल स्ट्रेस इज 0। कॉर्नर पे जो है फ्रिक्शनल स्ट्रेस क्या होता है, 0 होता है। जनरली फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस आर एज्यूम टू बी कांस्टेंट, जनरली क्या करते हैं, कांस्टेंट एज्यूम करते हैं along लेंथ के along, बट इन रियलिटी इट इज़ नॉट कांस्टेंट, लेकिन रियलिटी में वो कांस्टेंट नहीं होता है। इन विंटर टेंशन डेवलप्स इन द स्लैब में डेवलप होता है, वाइल इन समर कंप्रेशन डेवलप इन स्लैब, लेकिन जो समर में होता है वो कंप्रेशन जो है आपका डेवलप होता है स्लैब में, लेकिन विंटर में टेंशन डेवलप आपका होता है। क्रिटिकल कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेसेस का क्रिटिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में अगर बात किया जाए तो वो है आपका यहाँ पे कॉर्नर एज और इंटीरियर। व्हील लोड जो है कॉर्नर पे मैक्सिमम, एज पे इंटरमीडिएट और इंटीरियर में मिनिमम। टेम्परेचर जो है कॉर्नर में मिनिमम, एज में इंटरमीडिएट और इंटीरियर में मैक्सिमम। डिज़ाइनिंग इज डन यूजिंग एज रीजन स्ट्रेस, है ना, जब डिज़ाइन करते हैं तो किसके यूज करके, एज रीजन स्ट्रेस का यूज करते हैं। एंड चेकिंग इज डन एट फॉर कॉर्नर रीजन पे जो है हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं, लेकिन डिज़ाइन करते हैं एज रीजन स्ट्रेस पे। कॉम्बिनेशंस के बारे में बात किया जाए तो समर और मिड डे एट एज पे तो सिग्मा लोड प्लस सिग्मा रैपिंग माइनस सिग्मा फ्रिक्शन। मिड नाइट एट कॉर्नर सिग्मा लोड प्लस सिग्मा रैपिंग। विंटर एंड मिड डे एट एज सिग्मा लोड प्लस सिग्मा रैपिंग प्लस सिग्मा फ्रिक्शन। एट डे टाइम क्रिटिकल स्ट्रेस डेवलप एट एज पे जो है डेवलप होगा, वाइल एट नाइट इट दे डेवलप एट कॉर्नर। ये कहाँ पे डेवलप होगा, कॉर्नर पे डेवलप होगा। जनरली मैक्सिमम स्ट्रेस अकर इन समर मिड डे, जनरली ये क्या होगा, समर मिड डे में क्या होगा आपका वेरी करेगा। तो डियर देखो, अभी तक आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करोगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे तभी तो हमें भी मोटिवेशंस मिलेगा कि नहीं लोग जो है देख रहे हैं।
और मुझे इस तरीके का और भी कंटेंट आपको प्रोवाइड करना चाहिए, ये मैं आगे आने वाले समय में आप लोगों को करवाऊंगा, ताकि आप उस चीज़ को समझ सको और आगे और भी डिस्क्राइब कर सको, है ना। मतलब दोस्तों के साथ शेयर करो, है ना। जॉइंट इन सीमेंट कंक्रीट, एक्सपेंशन जॉइंट, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, कंस्ट्रक्शन जॉइंट, रैपिंग जॉइंट। कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट जो है विद रेनफोर्समेंट और विदाउट रेनफोर्समेंट भी होता है। यहाँ पे बात किया जाए लोकेशन ऑफ जॉइंट का, तो यहाँ पे ये स्लैब का विड्थ है, ये वाला, है ना। यहाँ पे आपका ये एक्सपेंशन जॉइंट है, ये डॉवेल वार्स है, ये आपका जो है ये आपका डॉवेल वार है, और ये जो है आपका टाई वार है। यहाँ पे ये जो है यहाँ पे आपका लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट है, स्लैब लेंथ है ये, और यहाँ पे जो है आपका कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट आपका है। एक्सपेंशन जॉइंट बात किया जाए तो एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइडेड टू अलाउ एक्सपेंशन ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू कंस्ट्रक्शन टेम्परेचर। कंस्ट्रक्शन टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में जो भी राइज होता है टेम्परेचर का, उसमें जो एक्सपेंशन अलाउ होता है उसको एक्सपेंशन जॉइंट कहते हैं। दीज आर प्रोवाइडेड एट 50 to 60 सेंटीमीटर, 50 to 60 मीटर स्पेसिंग इफ कंस्ट्रक्शन इज़ इन विंटर। विंटर में अगर कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो 50 से 60 मीटर जो है स्पेसिंग प्रोवाइड करते हैं, और 90 से 120 मीटर इफ़ कंस्ट्रक्शन इज़ डन इन समर, अगर समर में हो रहा है तब। इन एज पर IRC यानी इंडियन रोड कांग्रेस के अनुसार मैक्सिमम स्पेसिंग बिटवीन एक्सपेंशन जॉइंट इज़ 140, कितना होता है 140 आपका जो है होता है मीटर, एंड थिकनेस जो है 2.5 सेंटीमीटर। फॉर लोड ट्रांसफरेंस अक्रॉस द ट्रांसवर्स जॉइंट डॉवेल वार आर प्लेस। डॉवेल वार क्या होता है, प्लेस होता है। L इज इक्वल टू डेल बाई 2 अल्फा डेल चेंज इन टेम्परेचर डेल T। तो ये L जो है मैक्सिमम स्पेसिंग बिटवीन एक्सपेंशन जॉइंट, अल्फ़ा जो है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, डेल जो है आपका गैप ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट, और डेल्टा जो है चेंज इन टेम्परेचर। कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट दीज आर प्रोवाइडेड अलोंग द ट्रावर्स डायरेक्शन, ये ट्रावर्स डायरेक्शन में प्रोवाइड किया जाता है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कंक्रीट स्लैब, कंक्रीट स्लैब के कॉन्ट्रैक्शन के कारण, जो कि आपका नेचुरल श्रिंकेज और मॉइस्चर वेरिएशन के कारण से होता है। तो पहला, व्हेन नो रेनफोर्समेंट हैज़ प्रोवाइडेड, अगर कोई रेनफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं किया गया है तो उस कंडीशन में L इज इक्वल टू 2 सिग्मा बाई एफ गामा ऑफ कंक्रीट। यहाँ पे जो है सिग्मा इज इक्वल टू परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, एफ जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन कंक्रीट एंड बेस, और गामा कॉन्क जो है यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट को बताता है। यहाँ पे जो है आपका F जो है आपका F का वैल्यू जो है आपका 1.5, यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट जो है आपका 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। देन सिग्मा ST जो है आपका 0.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। मैक्सिमम स्पेसिंग विदाउट रेनफोर्समेंट जो है 4.5 मीटर होता है। when reinforcement is provided in slab, स्लैब में अगर reinforcement प्रोवाइड किया जा रहा है तो L इज इक्वल टू होगा 2 सिग्मा ST AST बाई BH गामा कंक्रीट F इंटू F। सिग्मा ST जो है परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन स्टील, H जो है डेप्थ ऑफ स्लैब, और AST जो है एरिया ऑफ स्टील इन कंप्लीट विड्थ ऑफ स्लैब। कंप्लीट विड्थ ऑफ स्लैब में कितना एरिया ऑफ स्टील जो है यूज किया गया है। मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जॉइंट इन रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट एज पेमेंट एज पर IRC 14 मीटर होता है, और मिनिमम स्पेसिंग जो है 4.5 मीटर होता है। रैपिंग जॉइंट दीज आर कॉल्ड हिंज जॉइंट, इसको हिंज जॉइंट भी कहते हैं। दीज आर प्रोवाइडेड टू रिलीव स्ट्रेस ड्यू टू रैपिंग, रैपिंग के कारण से जो स्ट्रेसेस डेवलप होता है उसको रिलीफ देने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। दे आर रेयरली नीडेड, बहुत ही कम ये इसकी ज़रूरत पड़ती है। दीज आर प्रोवाइडेड अलॉन्ग द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन जो है में प्रोवाइड किया जाता है। कंस्ट्रक्शन जॉइंट दीज आर प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ डे वर्क, जैसे ही एक दिन का काम ख़त्म होता है
उसके बाद प्रोवाइड करते हैं। और व्हेन वर्क इज स्टॉप्ड अनएक्सपेक्टेडली, है ना, या तो अचानक कोई काम जो है बंद हो जाता है, ड्यू टू इंटरप्शन फॉर मोर देन 30 मिनट्स, मतलब 30 मिनट से ज़्यादा टाइम के लिए अगर बंद हो जाता है किसी कारण के लिए, तो जॉइंट डायरेक्शन कुड आइदर along द ट्रावर्स और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, या तो ट्रावर्स डायरेक्शन या लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो है आपका कंस्ट्रक्शन जॉइंट आपका अकर होगा। इट शुड बी लोकेटेड वेयर शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट इज लो, जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स लो होगा वहाँ पे देखने को मिलेगा। इन केस ऑफ बीम और स्लैब दे शुड बी प्रोवाइडेड मिडिल 1/3 पोर्शन बिकॉज low bending moment and shear force. In case of column, they should be provided a few centimeter below the junction of beam and at the bottom of hunching. Provide construction joint as minimum as possible. जितना कम से कम हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन जॉइंट को, उतना कम से कम हम लोग जो है रखेंगे। Where high shear resistance is required at the construction joint, shear may be provided. उस कंडीशन में shear क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, मतलब हम लोग कंस्ट्रक्शन जॉइंट की ज़रूरत होगा जितना ज़्यादा हायर shear resistance होगा। longitudinal joint, these are provided along the length of pavement, पेवमेंट के लेंथ के along जो है ये प्रोवाइड किया जाता है। ये रिड्यूस करता है आपका रैपिंग स्ट्रेस को। दीज आर प्रोवाइडेड विद टाई वार, ये जो है टाई वार के साथ जो है प्रोवाइड किया जाता है। इन सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट टाई वार्स आर प्रोवाइडेड एट मिड डेप्थ ऑफ स्लैब में एक क्रॉस लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट के एक क्रॉस जो है प्रोवाइड किया जाता है। टाई वार इज नॉट डिजाइंड एज लोड ट्रांसफर डिवाइस, है ना, कितना लोड ट्रांसफर डिवाइस है उसके अनुसार हम लोग टाई वार को डिज़ाइन नहीं करते हैं, बट इंश्योर्स डैट 2 स्लैब्स रिमेन्स फॉर्म टुगेदर। लेकिन हम लोग ये इंश्योर करने के लिए भाई टाई वार लगाते हैं कि भाई दो स्लैब जो है एक साथ जो है बना रहे, इस को देखते हुए। तो लेंथ ऑफ टाई वार इज इक्वल टू 2 इंटू डेवलपमेंटल लेंथ एल डी यानी डेवलपमेंट लेंथ इज इक्वल टू सिग्मा ST 5/4 टाउ BD। 5 इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ बार नियरली 10 mm आपका जो है होगा 5 का, और सिग्मा ST जो है परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन स्टील, टाउ BD बॉन्ड स्ट्रेस बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट। डॉवेल वार लोड ट्रांसफर डिवाइस across the traverse joint and they keep 2 slab at same height। सेम हाइट पे जो है 2 स्लैब को रखने का काम करता है और लोड ट्रांसफ़र करने का काम करता है कौन, तो डॉवेल बार। लोड ट्रांसफ़र कैपेसिटी ऑफ डॉवेल बार इज एज्यूम टू बी 40% ऑफ द व्हील लोड। व्हील का जितना लोड होता है उसका 40% एज्यूम किया जाता है लोड ट्रांसफ़र कैपेसिटी किसका, डॉवेल बार का। स्पेसिंग बिटवीन डॉवेल बार इज केप्ट 30 सेंटीमीटर, लेंथ बिटवीन 40 to 73 centimeter, nearly 60 centimeter. Diameter of bar varies between 20 centimeter to 30 centimeter. Expansion joint with dowel bar के साथ expansion joint, यहाँ पे जो है ये आपका फिलर है और यहाँ पे ये आपका सीलर होता है। ये स्टील डॉवेल बार है। यहाँ पे आपका अप्रॉक्सीमेटली मेटल कैप पार्शियली फिल्ड विद कॉटन लगाया जाता है और ये अप्रॉक्सीमेटली ये जो है आपका 2.5 सेंटीमीटर, और यहाँ से ये जो कैपिंग किया जाता है मेटल का वो विद कॉटन वो है आपका अप्रॉक्सीमेटली 7.5 सेंटीमीटर, और ये यहाँ से यहाँ तक 30 सेंटीमीटर, इधर जो है 22 सेंटीमीटर। ये एक्सपेंशन जॉइंट है विद टॉवेल बार, है ना। स्टील जो है माइल्ड स्टील राउंड बार आर बाउंडेड, है ना, जो माइल्ड स्टील राउंड बार है वो बाउंडेड होता है एट वन एंड पे, बट अदर एंड जो है फ्री होता है। एक एंड बंधा होता है और दूसरा एंड क्या होता है, फ्री होता है। स्ट्रेसेस इन डॉवेल बार आर गिवन बाय ब्रैडब्यूरी एनालिसिस, किसके द्वारा, ब्रैडब्यूरी एनालिसिस के द्वारा
दिया जाता है। डॉवेल वार आर नॉट प्रोवाइडेड, डॉवेल वार इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर स्लैब थिकनेस लेस देन 150 mm, 150 mm से मैक्सिमम लोड ट्रांसफर्ड थ्रू डॉवेल वार इज 40%, कितना 40% ऑफ मैक्सिमम एक्सेल लोड, कितना मैक्सिमम एक्सेल लोड के डॉवेल वार आर इफेक्टिव, डॉवेल वार जो है इफेक्टिव होता है इन लोड ट्रांसफ़र अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 1x रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस एज पर लेटेस्ट अमेंडमेंट, जो लेटेस्ट अमेंडमेंट किया गया है 2015 में IRC 58 के अनुसार। स्ट्रेसेस इन डॉवेल वार आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस, शियर स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस और बियरिंग स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस PS इज इक्वल टू सिग्मा S गुने 0.785 D², P बेंडिंग इज इक्वल टू सिग्मा B इंटू 2D³ L + 8.8 डेल, P बेंडिंग इज इक्वल टू सिग्मा BR इंटू L² D/12.5 इंटू L + 1.5 डेल। यहाँ पे L जो है एम्बेडेड लेंथ ऑफ डॉवेल वार इन सेंटीमीटर और डेल जो है गैप ऑफ जॉइंट जो कि सेंटीमीटर में आपका दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको समझ में आया हो। अगर फिर भी किसी तरीके का कोई डाउट्स आता है हमारे इस सेशंस को लेकर तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, डेफिनेटली आपकी हेल्प की जाएगी। और अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस चीज़ को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे जो है ज्वाइन इसको कर सकें। थैंक यू सो मच।